तो कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तिका से खिलौने वाला इस कविता का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम इस कविता का आधा भाग पढ़ चुके हैं। बचे हुए आधे भाग की कविता की जानकारी हम यहाँ पर हासिल करेंगे, परंतु उसके पहले हम लोगों ने पिछले भाग में क्या सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस कविता की जो कवयित्री है वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कविता में एक बालक है जो अपनी माँ से कह रहा है। एक बालक अपनी माँ से क्या कह रहा है? कह रहा है कि माँ, खिलौने वाला आया है जो कई प्रकार के खिलौने लाया है। उसके पास तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली हैं, धनुष बाण है और क्या है, तलवार भी है। वह जोर जोर से आवाज़ देकर पुकार लगा रहा है। कौन आवाज़ दे रहा है? खिलौने वाला आवाज़ देकर पुकार लगा रहा है। तभी वहाँ पर आकर मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मुन्नू ने क्या ली है? मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी और सरला अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए जिद कर रही है। सरला अपनी माँ से क्या लेने के लिए जिद कर रही है? साड़ी। तो बच्चों, यहाँ तक की कविता हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अब आगे की कविता का अध्ययन हम आज यहाँ पर करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों के सामने इस बची हुई कविता का पहले स्वस्वर वाचन करती हूँ। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा, तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो बच्चों, ये हमारी जो बची हुई कविता है। अब इसके आगे मैं इस कविता का अर्थ बताती हूँ। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। बच्चों, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता में एक बालक है जो अपनी माँ से कह रहा है, सरला जो माँ से कह रहा है, माँ क्या कभी खिलौने वाला भी क्या कपड़े लेकर आता है? कपड़े तो वह साड़ी जो है वह कपड़े वाला लेकर आता है ना। तो वह बालक अपनी माँ से कह रहा है, माँ साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा, तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। माँ, आपने मुझे क्या लाकर दे दिए? पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। विचार अर्थात तुम भी सोचो, कौन खिलौना। बालक अपनी माँ से कह रहा है, माँ तुम भी सोचो, कि तुम भी अपने मन में सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। माँ, तुम भी सोचो मन में कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल। माँ, अगर तुम यह सोच रही हो कि मैं लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, अगर तुम यह सोच रही हो कि मैं यह सब लूँगा, तो पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। माँ, अगर तुम यह सोच रही हो कि मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल लूँगा, तो मैं यह कभी नहीं लूँगा, ये किसके खेल हैं? ये तो बच्चों के खेल हैं। अब बालक अपनी माँ से कह रहा, माँ ये सब तो बच्चों के खेल हैं, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब मैं ये सब नहीं लूँगा, ये बच्चों के खेल हैं। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा
तीर कमान। बालक अपनी माँ से कह रहा है, माँ मैं जो है तलवार लूँगा, तलवार खरीदूँगा, या फिर लूँगा मैं तीर कमान। तीर कमान अर्थात धनुष बाण। माँ मैं या फिर तलवार खरीदूँगा या फिर तीर कमान लूँगा। जंगल में जा किसी ताड़का, को मारूंगा राम समान। जंगल अर्थात वन। जंगल में जा किसी ताड़का, ताड़का अर्थात रामायण की एक पात्र जो राक्षसी थी जिसे राम ने मारा था। ताड़का रामायण की एक पात्र है जो राक्षसी थी जिसे राम ने मारा था। जंगल में जा किसी ताड़का, को मारूंगा राम समान। मैं भी राम के समान बनना चाहता हूँ और जंगल में जा ताड़का जैसी राक्षसी को मारकर राम के समान बनना चाहता हूँ। बालक अपनी माँ से कह रहा है कि मैं भी राम के समान बनना चाहता हूँ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तपसी अर्थात ऋषि मुनि। तपसी यज्ञ करेंगे, ऋषि मुनि क्या करेंगे? अपना यज्ञ करेंगे। असुरों को मैं मार भगाऊंगा। असुर अर्थात राक्षस, राक्षसों को मैं मार भगाऊंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। अगर मैं ऐसा ही करूंगा तो मैं एक दिन क्या बन जाऊंगा? राम के समान रामचंद्र बन जाऊंगा मैं। तपसी यज्ञ करेंगे, ऋषि मुनि को मैं यज्ञ करने दूंगा और जब उनके यज्ञ में राक्षस विघ्न डालने आएंगे, रुकावट पैदा करेंगे, तो मैं असुरों को क्या करूंगा? राक्षसों को मार भगाऊंगा। ऐसा करते करते एक दिन मैं क्या बन जाऊंगा? रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या। माँ, बालक अपनी माँ से कह रहा है, माँ मैं भी यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। राम की माँ का नाम क्या था? कौशल्या। तो माँ मैं भी यहीं रहूंगा और राम की माँ का नाम जैसे कौशल्या था तो मैं राम बनूंगा और आपको मैं क्या बनाऊंगा? कौशल्या। तो यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। बालक अपनी माँ से यह कह रहा है, मैं भी एक दिन राम के समान बनूंगा और आपको क्या बनाऊंगा? कौशल्या। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। जैसे माता कैकेयी ने जो है राम को वन जाने के लिए कही थी, तो राम क्या किए थे? हंसते हंसते वन की तरफ गए थे ना। तो अगर माँ तुम भी मुझे वन जाने के लिए कहोगी, वन अर्थात जंगल, माँ अगर तुम मुझे जंगल जाने के लिए कहोगी, वन जाने के लिए कहोगी, तो मैं क्या करूँगा? हंसते हंसते जाऊँगा। जैसे राम हंसते हुए चले गए थे वन को, उसी तरह मैं भी हंसते हंसते कहाँ जाऊँगा? वन को चला जाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा? माँ तुम वहाँ पर तो नहीं रहोगी, तो मैं तुम्हारे बिना वहाँ कैसे रहूँगा? तुम तो वहाँ पर नहीं रहोगी, तो मैं तुम्हारे बिना वहाँ कैसे रह पाऊँगा? इसलिए बालक अपनी माँ से कह रहा है, माँ तुम अगर वन जाने के लिए मुझे कहोगी तो मैं वन तो चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ तुम नहीं रहोगी तो मैं कैसे रहूँगा वहाँ पर? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ फिर आऊँगा? मैं जंगल में दिन भर घूमूंगा, लेकिन लौट कर किसके पास आऊँगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ फिर आऊँगा? किससे लूँगा पैसे? माँ वहाँ पर मैं पैसे किससे लूँगा? तुम तो वहाँ नहीं रहोगी, तो मैं वहाँ पर पैसे किससे लूँगा? रूठूंगा, रूठूंगा अर्थात नाराज अगर होऊंगा तो कौन मना लेगा? किससे लूँगा पैसे? रूठूंगा तो कौन मना लेगा? मुझे वहाँ पर मनाएगा कौन? अगर मैं रूठ गया, अगर मैं नाराज़ हो गया तो मुझे कौन मनाएगा? जैसे बच्चों आप लोग नाराज़ होते हो तो आपकी माँ, आपके पिताजी आपको मनाते हैं ना, उसी प्रकार बालक अपनी माँ से कह रहा है, मैं जंगल तो चला जाऊँगा हंसते हंसते, लेकिन लौट कर फिर कहाँ आऊँगा? और दिन भर अगर जंगल में घूमूँगा तो मुझे अगर वहाँ पर लौट कर फिर किसके पास आऊँगा दिन भर घूमने के बाद? फिर अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं पैसे किससे मांगने जाऊँगा? और अगर मैं नाराज़ हो गया तो फिर मुझे मनाएगा कौन? अगर मैं नाराज़ हुआ तो मुझे मनाएगा कौन? बालक अपनी माँ से कह रहा है, कौन प्यार से बिठा गोद में,
मुझे प्यार से गोद में कौन बिठाएगा। जैसे आपकी माँ जब कभी आप नाराज़ होते हो तो आपको मनाती है, तो आपको अपने गोद में बिठाती है ना, उसी प्रकार अगर बालक अपनी माँ से कह रहा है अगर मैं वहाँ पर नाराज़ हो जाऊँगा तो मुझे प्यार से गोद में कौन बिठाएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। मुझे मेरे मनचाही अर्थात मनपसंद चीज़ें, मुझे मेरे मन की चीज़ें कौन देगा। मुझे प्यार से गोद में कौन बिठाएगा और गोद में बिठाकर मुझे मेरे मनपसंद की चीज़ें कौन देगा। तो बच्चों इसके आइए कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द, विचार करना अर्थात सोचना समझना। जंगल वन, तपसी तपस्या करने वाला, तपसी अर्थात तपस्या करने वाला। असुर राक्षस, मनचाही इच्छा या मन के अनुसार। समान बराबर। तो बच्चों आइए हम कविता का फिर से सस्वर वाचन करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। खिलौने वाला, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माया मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माया, मैं लूँगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। बच्चों यह हमारी कविता थी। अब इस कविता से बच्चों आज की यह जो कविता खिलौने वाला सुनकर आपको अपने बचपन की शरारतें या शैतानियाँ याद आ गई होंगी। जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ से खिलौने वाले द्वारा लाए गए खिलौनों का वर्णन करता है, साथ ही वह माँ से कहता है कि उसको इन खिलौनों में कोई रुचि नहीं है, उसे तो केवल तलवार व धनुष बाण चाहिए। उसे क्या चाहिए? तलवार व धनुष बाण चाहिए, जिससे वह रामचंद्र के समान बनकर ताड़का जैसी किसी भयानक राक्षसी को मारकर वह अपनी माँ का वीर व बहादुर बेटा बन सके। जिस प्रकार रामचंद्र जी कौशल्या माँ के राजदुलारे थे, उसी प्रकार वह भी अपनी माँ की ममता की छाँव में रहना चाहता है। कहाँ रहना चाहता है? माँ के ममता की छाँव में रहना चाहता है।
तो बच्चों, कविता के इस भाग से हमें जो जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं उस पर आइए एक नज़र डालते हैं। जीवन मूल्य देखिए, वीर व बहादुर बनने के लिए प्रेरित करना, वीर व बहादुर बनने के लिए प्रेरित करना, अर्थात बच्चों जिस प्रकार रामचंद्र जी ने भयानक राक्षसी ताड़का को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार बच्चों आपको भी किसी संकट या मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने साहस व हिम्मत से हर मुश्किल को हल कर वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। समझ में आ गया ना बच्चों? दूसरा देखिए जीवन मूल्य क्या, माता पिता का सदैव सम्मान करना, माता पिता का सदैव सम्मान करना, अर्थात बच्चों माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए हमें। वे हमारे जीवन में पूजनीय होते हैं। क्या होते हैं? हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वह हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। माता पिता हमें क्या दिखाते हैं? सही रास्ता दिखाते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो वो सीख देते हैं वह हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि एक माँ ही बच्चे के जीवन की पहली गुरु होती है। वही उसे सही मायने में जीवन जीने का तरीका सिखाती है, या फिर जीवन जीने की शिक्षा देती है। क्या देती है? शिक्षा देती है। तो बच्चों, अब इस गतिविधि के माध्यम से कविता के कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालेंगे। हम कविता के कुछ मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। देखिए बच्चों, नीचे दिए गए खिलौनों में से खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है, गोला बनाइए। नीचे दिए गए खिलौनों में से खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है, गोला बनाइए। पहली लाइन में क्या है? हरा तोता है, लट्टू, गेंद, बस। हरा तोता लाया है बच्चों ना खिलौने वाला, तो हरा तोता को हम गोला बना देते हैं। लट्टू लाया है? नहीं लाया है। गेंद उसने लाया है। तो हरा तोता, लट्टू, गेंद और बस में से खिलौने वाले ने क्या लाया है? हरा तोता और गेंद लाया है। लट्टू और बस नहीं लाया है। अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरे में घोड़ा, घर, मोटर गाड़ी और टी सेट है। तो खिलौने वाले ने क्या लाया है? घोड़ा नहीं लाया है, घर भी नहीं लाया, मोटर गाड़ी और टी सेट में से मोटर गाड़ी और टी सेट उसने लाया है। ये देखिए, मोटर गाड़ी और टी सेट उसने लाया है। तीसरा देखिए बच्चों, धनुष, बाण, पतंग, गुड़िया और गिटार। धनुष, बाण, पतंग, गुड़िया और गिटार, इसमें से खिलौने वाले ने क्या लाया है? धनुष बाण लाया है। तो हम धनुष बाण को गोला कर देंगे। पतंग, गुड़िया और गिटार, पतंग नहीं लाया है, गुड़िया उसने लाई है, तो गुड़िया को हम गोला बना देंगे। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, चौथे में तलवार, कोयल, सीटी और चिड़िया। चौथे में तलवार, कोयल, सीटी और चिड़िया। खिलौने वाले ने क्या लाया है? तलवार लाया है, तो तलवार को हम गोला बना देंगे। कोयल, सीटी और चिड़िया, कोयल नहीं लाया है, सीटी उसने लाया है, तो सीटी को हम गोला बना देंगे। तो बच्चों, ये हमने इस गतिविधि के माध्यम से खिलौने वाले ने कौन कौन से खिलौने लाए हैं वो हमने यहाँ पर जानकारी ले ली। अब चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रश्न इस प्रकार है, खिलौने वाला इस कविता में रामायण के किन किन पात्रों के नाम आए हैं? खिलौने वाला इस कविता में रामायण के किन किन पात्रों के नाम आए हैं? खिलौने वाला इस कविता में रामायण के रामचंद्र जी, कौशल्या माता व ताड़का, इन 3 पात्रों के नाम आए हैं। कौशल्या माता, रामचंद्र जी और ताड़का राक्षसी, इन 3 पात्रों के नाम आए हैं। तो बच्चों, कविता के इस भाग के साथ आज यहाँ खिलौने वाला यह कविता यहीं पर समाप्त होती है।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि खिलौने वाला यह कविता आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।